देखो, जैसे आंवला रख लेना तो चारों तरफ से देखा जा सकता है, ऐसे वो पूरे ब्रह्मांड को आंवले की हथेली पर रखे हुए आंवले की तरह देखते हैं। वो महापुरुष जो त्रिकालज्ञ हो गए हैं, उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं। जैसे भगवान भूत भविष्य वर्तमान का पर्दा उनके नेत्रों के सामने नहीं रहता, ऐसे ही भगवत प्राप्त महात्माओं के सामने नहीं रहता, पर वो चलते भगवान के विधान से ही है। भगवत स्वरूप सर्व सामर्थ्यशाली त्रिकालज्ञ भगवान वशिष्ठ जी, स्वयं भू ब्रह्मा से जो प्रकट हुए भगवान वशिष्ठ जी, वो कह रहे हैं, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार। समझ पा रहे? वो सब जानते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन वो भगवान के विधान से चलते हैं। राम जी की कुंडली और सिया जी की कुंडली, सदानंद जी ज्ञानियों के परम गुरु जनक जी के आचार्य और ये दशरथ जी के आचार्य भगवान वशिष्ठ जी, दोनों ने मिलाई थी। कोई त्रुटि थोड़ी हुई थी, लेकिन जहां राज तिलक होना था वहां 14 वर्ष का वनवास, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। फिर सिया जी का हरण लंकाधिपति रावण ने, फिर भयानक युद्ध, इधर महाराज दशरथ जी का पधारना, पूरी अयोध्या को 14 वर्ष भारी वियोग में तड़पते हुए व्यतीत करना, क्या क्या लीलाएं। तो त्रिकालज्ञ भगवान वशिष्ठ सब जानते थे, और वही जो विधान भगवान का है उसी के अनुसार चलते हैं। भगवान के विधान के विपरीत आज तक कोई भी महापुरुष कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि वो भगवान की रुचि और रहस्य को जानने वाला, वो सब कुछ जानता है, पर चलेगा वैसे जैसे जैसे विश्वामित्र जी ने थोड़ी सी त्रिशंकु को जबरदस्ती स्वर्ग भेजना चाहा, आज भी उल्टा टंगा हुआ है, खोपड़ी के बल आज भी उल्टा टंगा हुआ है त्रिशंकु। भगवान के विधान को जानने वाले भगवान के विधान से बिलक नहीं जाएंगे, यद्यपि वो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ, सब जानते हैं। समझ पा रहे हैं? कुछ पूर्व निर्धारित है, सब कुछ नहीं। भगवत प्राप्ति पूर्व निर्धारित नहीं है, भजन पूर्व निर्धारित नहीं है, त्रिकालज्ञ होना पूर्व निर्धारित नहीं है, ब्रह्मबोध होना पूर्व निर्धारित नहीं है। पूर्व निर्धारित शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार स्थूल शरीर की क्रियाओं को है कि आप सुख पूर्वक जीने जा रहे थे, बुरा प्रारब्ध आ गया, मिटिया मेट कर दिया सारे सुख साधनों को। वहां तो मान लो भगवान के अवतार में भगवान ने अवतार ही लिया था असुरों का संहार और ऋषि मुनियों को सुख देना। अब राजा बन करके जो कार्य नहीं हो सकता था वो बन जा करके भगवान ने किया, लेकिन यहाँ प्रारब्ध भोग जो सुख दुख आता है पूर्व निर्धारित होता है, वो केवल शुभ अशुभ कर्म ही तो है ना, उनका परिणाम सुख दुख है ना। वो केवल स्थूल सूक्ष्म शरीर के ऊपर ही प्रभाव डाल सकता है, अपने ऊपर नहीं डाल सकता। जो मैं तत्व है उसके ऊपर नहीं डाल सकता। हम मनुष्य योनि में आए हैं स्वरूप बोध करने या भगवत प्राप्ति करने, प्रारब्ध क्या बिगाड़ लेगा इसमें? शुभ अशुभ कर्मों को तो हम विध्वंस करेंगे भजन बल से, परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य से भजन करते हुए, साधना करते, शुभ अशुभ का नाश करके हम परम पद में आरूढ़ होने आए हैं। शुभ अशुभ को भोगने केवल पशु की तरह नहीं आए हैं। यह शुभ अशुभ केवल भोगता पशु ही होता है। मनुष्य जो होता है शुभ अशुभ दोनों से ऊपर उठने के लिए आया है। समझ पा रहे आप? हाँ, खूब नाम जप कीजिए और साधना कीजिए, संयम पूर्वक रहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अपनी अपनी मर्यादा अनुसार, तो भगवत प्राप्त हो जाएगा। भगवत प्राप्ति हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखी, ये हमको पुरुषार्थ के द्वारा, साधन भजन के द्वारा प्राप्त करने के लिए अवसर दिया गया है। ये मनुष्य दे परम पुरुषार्थ भगवान की प्राप्ति। अगर हमारा पुरुषार्थ भोग संग्रह और भोगनों में लगा तो फिर पशु से ज्यादा, जैसे सुअर कुत्ता है, नींद आती है, बच्चे पैदा करते, भोजन पाते हैं, खेलते रहते हैं, दिन भर आहार ढूंढते रहते हैं, अगर इतने केवल मनुष्य में है तो फिर दुर्लभ देह काहे को कहेगी? दुर्लभो मानुषो देहो देह नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये तो वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये दुर्लभ देह मनुष्य की इसीलिए है कि भगवान और भगवान के प्यारों का हमें साक्षात्कार हो जाए। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग भगवान की कृपा से मिलता है, और भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से भगवत प्रेम प्राप्त होता है। तो इसलिए ये हमारा पुरुषार्थ होगा। इसको हम प्रारब्ध में लेके नहीं बैठे जाएंगे कि जो होगा सो वही भोग लेंगे। ऐसा हम कोई पशु है कि भोगते चले जाएंगे? हम उन भोगों को मिटाएंगे। हम भगवान के अंश हैं, अविनाशी हैं।